हेलो पीपल। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग एंड बहुत ही इमोशनल। तो यहाँ पे आप मेरी एक्साइटमेंट देख ही रहे हो। सो गाइज, आज का व्लॉग होगा मेरी इमोशनल जर्नी ऑफ माई वेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप एज अ वुमन। This trip was not just about exploring new places, but about discovering myself and all the emotions that came along with it. So guys, शुरुआत करते हैं इस ट्रिप की प्रिपरेशन से, पैकिंग से और प्लानिंग से। और प्लानिंग के साथ साथ ही सारी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस भी आई। लेकिन जो वो मोमेंट था ना, जब मैंने घर के बाहर फर्स्ट पहले पैर रखा, उसके बाद फ्रीडम और इंडिपेंडेंस तो आई, लेकिन साथ में आई बहुत सारी एंग्जाइटी और ये डर कि क्या मैं सही कर रही हूँ और क्या मुझे अकेले आना चाहिए था। लेकिन मेरी फैमिली के सपोर्ट से मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर करने की शुरुआत करी। और गाइस, एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करना, इस नेचर को एक्सप्लोर करना ऑन योर ओन इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एज अ वुमन। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस एक्सप्लोर किए, कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ अनफोर्सीन, लेकिन सबसे अकेले ही हैंडल किया सबको, ये सोच के कि सोलो जर्नी का पार्ट होते हैं ये सब चीज़ें। अपने इस ट्रिप पे मैं बहुत सारे लोगों से मिली और कुछ लोग ऐसे भी थे जो शायद मेरे साथ, जिनका एक क्यूट सा रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी तक रहेगा। मुझे एक सोलो ट्रैवलर भी मिली जो मेरी तरह ही सोलो ट्रैवल कर रही थी। एंड इस ट्रिप ने मुझे इमोशनली एंड स्पिरिचुअली दोनों तरीके से ग्रो किया है। और इस ट्रिप पे सब कुछ अपने आप ऐसे एक्सप्लोर करके, घर से बाहर आपको अपने लिए, खुद के लिए टाइम मिलता है और आप वो करते हो जो आपको करना है। वरना जब आप फैमिली में होते हो तो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, शायद हम वही चीज़ें करते हैं जो बच्चों को पसंद होती हैं या हमारे पार्टनर्स को पसंद होती हैं। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए और सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए और वो करना चाहिए जो सिर्फ हमें पसंद है। इस ट्रिप पे मैंने अपने घर पे अपने हस्बैंड को, अपने बेबी को बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला कि चलो ठीक है, तुम फ़ोन कर रहे हो लेकिन अब अपना ट्रिप एक्सप्लोर करो। और गाइस, उसके बाद नई नई जगहें एक्सप्लोर करके ये फील हुआ कि दिस ट्रैवलिंग, स्पेंडिंग मनी ऑन ट्रैवल is actually a very very relaxing thing and very therapeutic। हाँ, जी भर के खाया, कोई डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, जो अच्छा लगा वो खाया। और इतनी प्यारी प्यारी जगहें, छोटे छोटे क्यूट कैफ़ेज़ घूमे, इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स और वो सारा एटमॉस्फेयर जहाँ पे बिल्कुल एक टूरिस्ट की तरीके से सब चीज़ें एक्सप्लोर की। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। ये एक थेरेप्यूटिक ब्रेक था। और आपको पता ही है, आई लव मेकअप, तो नए नए लुक्स ट्राई करना, मेकअप करना और ऐसे ही निकल जाना एक स्ट्रोल के लिए। और गाइस, ये देखो, ये इतनी सुंदर सुंदर नेचर की चीज़ें एक्सप्लोर करना। और पूरा सोलो ट्रैवल का मतलब यही नहीं है कि आप क्लबिंग करो। अगर आपको पसंद है तो आप वो करो, बट मुझे पसंद है नेचर के क्लोज रहना, तो मैंने ये सब चीज़ें करी जिससे मैं नेचर के और क्लोज आई। और मुझे ये दिखा कि दिस वर्ल्ड इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस गाइज, और इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी एक्सप्लोर करनी है। और नेचर इज़ ट्रूली अ थेरेपी। एंड आई थिंक हम सबको अपनी लाइफ से थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और इस सोलो ट्रिप पे आके मुझे ये भी लगा कि काश मैंने अपनी मॉम को कभी सोलो ट्रिप के लिए फोर्स किया होता, लेकिन लाइफ इतनी छोटी भी नहीं है, नहीं किया तो अब करूँगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, हर एक को, इवन गाइज, आई थिंक सोलो ट्रिप्स विच इज़ एक्चुअली टाइम ऑन योर ओन, हमें बहुत ही स्पेशल होता है। तो शायद हमें एनकरेज करना चाहिए अपनी फैमिलीज़ को कि वो ये टाइम अलोन एक्सपीरियंस करें और अपने आप को और पहचानें, अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्लोर करें। तो ये था मेरा सोलो ट्रिप गाइस, जो कि बहुत ही रिमेम्बरेबल था। और मैं यही कहूँगी कि ये सोलो ट्रिप सिर्फ एक
फिजिकल जर्नी नहीं थी, बट एक इमोशनल रोलर कोस्टर था जिसने मुझे काफ़ी लेसन्स दिए लाइफ के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. सो गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस इमोशनल जर्नी. आई होप कि मेरे इन एक्सपीरियंसेस ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर किया होगा. मैं ये नहीं कह रही कि ये वीडियो देख के आप अभी ही सोलो ट्रिप पे निकल जाओ, लेकिन इस बारे में सोचना ज़रूर एंड लेट द वर्ल्ड जज यू. कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो. उससे बढ़ के कोई बात नहीं है. नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगहें देखना, अपने आप को पहचानना कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हो लाइफ में अकेले भी. और ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा एक डिपेंडेंसी रखो, चाहे वो अपने पार्टनर पे ही क्यों ना हो. और मुझे तो लगता है जब आप सोलो ट्रिप पे जाते हो तो शायद आप अपने पार्टनर को भी थोड़ा स्पेस देते हो. एंड आई थिंक इट्स डेफिनेटली एसेंशियल टू काइंड ऑफ डिवेलप योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली एज वेल, क्योंकि आप जाते हो, रिलैक्स होते हो, एंड व्हेन यू कम बैक यू हैव मोर पावर टू एक्चुअली लुक आफ्टर ईच अदर. तो गाइज, मुझे ज़रूर बताना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और आपके क्या व्यूज़ हैं कि क्या ये सोलो ट्रिप करना सेल्फिश है या मच नीडेड है.